हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लखनऊ वाले भैया जी। और आशा करता हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगे जैसे होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए मुस्कुराते रहिए और ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर करते रहिए। और हाँ, एक छोटा सा मैसेज अपने वीडियोस के थ्रू मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, आप सब लोग मेरे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। इतने ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं बट मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, सो आई एम रियली सॉरी। बट मैं आपसे इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप लोगों ने मुझे जो अपने प्यार के लायक बनाए, जो सपोर्ट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज बड़ी ही ज़रूरी एक सूचना, एक तरीके से एक विचार था मन में, हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं एक चीज़ आपसे बस एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन जी और अनुपम खेर जी बैंगलोर में एक शूट कर रहे थे। वहाँ पे किसी मूवी की शूटिंग हो रही है, ऑलमोस्ट मुझे मूवी का नाम नहीं पता है, बट मैंने अनुपम खेर सर के एक इंटरव्यू में सुना कि वो दोनों लोग वहाँ पे जो है शूटिंग कर रहे थे। तो अनुपम साहब जो है वो जब अपने सेट पर पहुँचे तो उनका एसी ऑन नहीं था उनके रूम में। तो उन्होंने कहा कि यार एसी नहीं ऑन है, मैं कैसे मेकअप करूँगा, कैसे सूट्स करूँगा, कैसे अपनी चीज़ें वो करूँगा। और तो अनुपम साहब ने पूछा कि अमिताभ बच्चन सर कहाँ हैं, तो वो आ गए क्या? तो किसी आदमी ने उनसे कहा कि हाँ जी वो आ गए हैं और वो शॉट उनका रेडी है, उन्होंने मेकअप वेकअप करके अपना जो गेटअप है वो एकदम रेडी रखा हुआ है और वो वहाँ बाहर सूट के पास में जहाँ पे शूट चल रहा है वहाँ पर वो बैठ कर आपका वेट कर रहे हैं। तो अनुपम साहब को लगा कि यार इतना बड़ा स्टार जो है मेरा वेट कर रहा है। तो वो भागते भागते पहुंचे अमिताभ सर के पास। तो अमिताभ सर से उन्होंने कहा कि सर, आप इतनी गर्मी में ये सब दाढ़ी मूछ और ये सारी चीज़ें आप लगा कर बैठे हुए हैं, आपको गर्मी नहीं लग रही है? तो उनका जवाब सुनिएगा, उन्होंने जवाब क्या दिया। उन्होंने जवाब दिया कि अनुपम, गर्मी के बारे में सोचता हूं तो गर्मी लगती है, नहीं सोचता हूं तो नहीं लगती है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि गर्मी के बारे में सोचता हूं तो गर्मी लगती है, नहीं सोचता हूं तो नहीं लगती है। इससे एक बहुत बड़ा मैसेज निकल के आता है सर कि जीवन में हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, वो चीज़ें हमें हर हाल में मिलती ही मिलती हैं। ये बात याद रखना, आप चाहे अच्छा सोचते हो या बुरा सोचते हो किसी के प्रति, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जीवन में शिकायत करना छोड़ दीजिए, बुराई करना छोड़ दीजिए। ये दो काम जितनी जल्दी हो सके आप अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि ये वो जड़ें हैं जो अंदर ही अंदर आपको और आपके परिवार को, आपके संबंधों को कब काट कर फेंक देंगी आपको पता ही नहीं लगेगा। और मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि आप दुनिया के किसी भी फील्ड में रहिए, आपके घर पे आपके माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, आपकी बहू हो, आपका लड़का हो, आपके अदरवाइज कोई भी रिलेशन के कोई भी हो, मैं आपकी फैमिली की बात कर रहा हूँ सर, कोई भी हो, ए टू जेड, कितना भी खराब हो सर, कितना भी बड़ा गलत काम करने वाला कुछ भी हो सर, भले दुनिया उसके बारे में कुछ भी जानती हो, वो कितना भी गलत कर रहा है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने रामायण में एक बार जब राजा दशरथ ने उन्हें जो है कह दिया था कि आप वन में जाओ और ये राज जो है राजा भरत को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, आप वन में जाओ। तो रात में क्या होता है कि रात में जो लक्ष्मण जी होते हैं, लक्ष्मण जी और राम जी के बीच वार्तालाप होती है। तो वहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं कि संसार में चाहे किसी का पिता कितना ही पापी, कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, लेकिन फिर भी पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता को भगवान की तरह पूजे। जी हाँ, ये बात भगवान श्री रामचंद्र जी के मुंह से निकली है। इस बात को मैं आप सब तक फिर से दोबारा पहुंचा रहा हूं। ये बात बहुत ज्यादा और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आपके घर का इंसान जैसा है वो आपके लिए भगवान समान होना चाहिए। आप एक बात याद रखिए कि आप जिससे भी बुराई करते हैं ना, अपने घर के किसी भी सदस्य की, अदरवाइज किसी भी मेंबर की आप बुराई करते हैं जिससे, तो एक बात याद रखना, सुनने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग होता है सर। क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि आपके घर की कहानी निकल कर बाहर आए
और फिर उस कहानी को हम ऐसा पिक्चर बनाएं कि ना तो वो फ्लॉप हो पाएगी, ना तो वो चल पाएगी। ये बात याद रखिएगा जीवन में कि आपका भाई चाहे कितना खराब हो, आपकी सिस्टर चाहे कितनी खराब हो, आपके माता पिता खराब हो, आपके सास ससुर खराब हो, आपकी बीवी खराब हो, आपका पति खराब हो, एनी बड़ी कोई भी हो आपके घर पे, प्लीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपके घर की इज्जत के लिए आपसे हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, प्लीज आप जिंदगी में कभी भी अपने घर की बात को कभी किसी तीसरे से शेयर मत कीजिए। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आपकी लाइफ पे, आपके जीवन पे, आपके विचारों पे, आपके संबंधों पे पड़ता ही पड़ता है। आपको बस बात इतनी सी है कि वो फर्क आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन महसूस जरूर होगा। और लड़वाने वाला हमेशा बाहर का आदमी होता है, घर का इंसान कभी नहीं लड़वाएगा, ये बात याद रखना। बाहर का जो भी इंसान आपके घर में उठता बैठता है, आपको दिमाग देता है, जो आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता है कि मेरी सास ने मुझसे उस दिन ये कहा था कि बर्तन पड़े बर्तन मांज, तो हमने तुरंत तेज आवाज में जवाब दे दिया कि हम नहीं मांझे वाले, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं, अपना काम खुद कर लो। तो वो सर अपनी बात नहीं बता रहा है, वो आपके दिमाग में कचरा डालने आया है। और हम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं ज़िंदगी में, इतने ज़्यादा मूर्ख होते हैं कि खुली आंखों से देख रहे हैं कि सामने वाला आदमी मेरे घर में मेरे सामने आकर बैठता है और हम अपने दिमाग के दरवाजे खोलकर उससे कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए, मेरे दिमाग के कपाट आपके लिए खुले हुए हैं और आप अपने गंदे और नफरत भरे विचारों को मेरे दिमाग में संजोकर मेरा जीवन धन्य बनाइए। यही थॉट होता है हर आदमी का, ये बात याद रखना, इससे तुम बच नहीं सकते हो। यही सेम थॉट होता है हर आदमी का, और यहीं से शुरू होती है घर घर की बर्बादी, घर घर की असली कहानी। और आपको पता ही नहीं लगता साहब कि ये खेल पलटा कहां से। जी हां, फिर दोहरा देता हूं, आपको समझ नहीं आएगा कि ये खेल पलटा कहां से। तो मैं क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने घर परिवार के लोगों के साथ में खुश रहिए। जो आपको शिकायत करनी भी है, अगर मैं कहता हूं, अगर आपको शिकायत करनी भी है लाइफ में, अगर आप सोचते हो कि मुझसे बातें नहीं रुकती है, ठीक है, मैं मानता हूं, तो आप उस बात को किसी इंसान से कहने के बजाय भगवान के सामने रख दीजिए। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि आपकी इज्जत भी बची रहेगी, आपके संबंध भी बचे रहेंगे और आपकी उन समस्याओं का निदान होगा ही होगा। जी हाँ, मैं फिर से कहता हूं कि इंसान से कहने के बजाय ईश्वर से कहिए। तो ये मेरे अंदर का अनुभव था जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। बट अगर आप में से किसी को मेरी ये बात, देखिए बुरी तो वैसे सही बात इंसान को तभी बुरी लगती है जब वो सही बात करता है। तो जीवन में आप जिससे भी सच बात करेंगे उसे बुरा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो सच्चाई के साथ जीना नहीं चाहता ना सर। झूठ को सच कभी पसंद नहीं होता और सच को कभी झूठ नहीं पसंद होता। तो इसलिए आप अपने काम से काम रखिए। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, पड़ोस का लड़का कहाँ जा रहा है, उसकी बेटी कहाँ जा रही है, अरे जाने दो यार, भाड़ में जाए दुनियादारी। ज्यादा दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तो एक बात याद रखना, इन चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी भर सड़ोगे। इन चक्करों में पड़ोगे तो जिंदगी भर सड़ोगे और जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। बस ये समाज के इन गंदे चोचलों में फंस कर ना अपना भी जीवन बर्बाद करोगे, अपने आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन तुम बर्बाद कर दोगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। केवल बस इन्हीं सब चीजों में उलझ जाओगे। तुम्हारी लाइफ कब बर्बाद हो जाएगी, कब तुम्हारी चिता में आग लग जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि अपने काम से काम रखो। जीवन में कभी किसी की बुराई नहीं, किसी की जिंदगी में साला झांकना नहीं। हाँ, अगर करनी है कुछ तो किसी की मदद कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, वो भी चोरी छुपे।
दुनिया में दिखा के नहीं कि हम किसी को 10,000 की मदद कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल रहे हैं। ये सब मदद नहीं होती, ये सब दिखावा होता है कि लोग हमारे वीडियोस को लाइक करें। ये सब मदद है ही नहीं, ये होती ही नहीं है। मदद यूं होती है कि दाहिने हाथ से दिया जाए तो बाएं हाथ को पता न लगे, इसको कहते हैं सहायता, इसको कहते हैं मदद। और ईश्वर ने आपको इस संसार में भेजा है दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों के दुख में भागीदार बनकर वो उसको तसल्ली देने के लिए, उसको सहारा देने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, लोगों से यहां प्रेम करने के लिए आपको भेजा गया है। आपको ईश्वर की कमाई, आपको ईश्वर के नाम की कमाई करने के लिए भेजा गया है। यार ऊपर वाले ने हमें जो कुछ भी दिया, हम उस चीज का साला सही उपयोग ना करके उन चीजों में लगा रहे हैं जिनसे आज तक कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, कभी किसी को कुछ नहीं मिला। आप खुद देख सकते हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जीवन में उन लोगों को कभी आज तक वैसा कुछ मिला ही नहीं बुराई कर करके। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं सर कि अपनी जिंदगी में खुश रहो, मस्त रहो। भले आप अपने घर में नमक रोटी खाओ सर, लेकिन किसी की बुराई मत करना, किसी का खराब वक्त देखकर उस पर हंसने की कोशिश मत करना, वरना जिस दिन समय का फेर पड़ेगा उस दिन तुमको दूसरे के ऊपर की हुई हंसी अपने ऊपर आएगी। समय नहीं लगता सर, ये ना समझिए समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। आप डायरेक्ट सामने से हंसिए या अंदर मन में मजा लीजिए, समय सब देखता है सर, ये बात याद रखना, समय सब देखता है। और ऐसी धज्जी बिगाड़ेगा ना आपकी कि आप ना बता पाओगे और ना किसी को दुख जता पाओगे। इसलिए किसी की लाइफ पर भी कभी हंसना मत, किसी के हालातों पर कभी हम मत हंसना। अगर कर सको तो उसकी मदद कर देना, वरना इग्नोर कर देना, लेकिन उसके दुख को देखकर कभी भी हंसना मत। बस मजाक मत बनाना जीवन में कभी किसी का। अपने काम से काम रखो, अपनी लाइफ में देखो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छे से अच्छा सुनो, अच्छे से अच्छा देखो भाई। जिंदगी है बहुत अनमोल है, एक बार चली गई ना तो साला तुमको जिंदगी भर रुलाएगी। याद रखना, जीवन भर आप सर पे हाथ रख के रोओगे कि यार वो समय जो मैं अच्छा बना सकता था, कुछ अच्छा कर सकता था अपनी लाइफ में, मैंने पूरी जिंदगी अपने इन हाथों से झंड कर डाली। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जहां तक हो सके भगवान का नाम लो, अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, अच्छे विचार रखो, दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखो। जिस दिन सर आप नजरिया चेंज कर देते हो, दुनिया की नजर भी आपके लिए चेंज हो जाती है। ये बात आप आजमा के देख लेना। जिस दिन आप दुनिया के प्रति, लोगों के प्रति नजरिया चेंज करते हो, उस दिन उनका व्यवहार भी आपके लिए बदलता ही बदलता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां रहें खुश रहें, ईश्वर का नमन बारंबार करते रहें और धन्यवाद करते रहें। कोशिश ये करें कि आपसे ऐसा कोई भी काम, कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। जी हाँ, जीवन प्रेम के लिए मिला है, इसे प्रेम से बिताना चाहिए। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस, आपके लिए बस इतना ही। अगर किसी को मेरे शब्दों में मेरी बात